नमस्कार, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पुनीता सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं और बात सबसे पहले मिडिल ईस्ट में महाजंग जिसकी शुरुआत देखिए बीते 9 दिनों पहले हो चुकी है और आज भी स्थिति खराब है। और बड़ी खबर बता दें, इराक के बगदाद में ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। अमेरिकी दूतावास हमले की कोशिश की गई है। हमले के खिलाफ आयरन डोम का एक्शन भी देखने को मिला है। सायरन और धमाके की गूंज से दहशत का माहौल इस वक्त देखने को मिल रहा है। ये बड़ी खबर, अमेरिकी दूतावास हमले की कोशिश जहां पर हुई है और इराक के बगदाद से खबर सामने आ रही है जहां ईरान का ड्रोन अटैक हुआ है। ताबड़तोड़ बमबारी और कोशिश यहां पर ईरान की ओर से हुई है कि टारगेट पर लिया जाए अमेरिकी दूतावास को और वहां पर निशाना बनाया गया। हालांकि विफलता हाथ लगी है ईरान को, क्योंकि आयरन डोम की वजह से जो ये अटैक किया गया था उन हमलों को नाकाम किया गया है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आयरन डोम का ये एक्शन हुआ जिसकी वजह से ईरान का जो मिसाइल अटैक है उसे ध्वस्त किया गया है। यानी कि जो सटीक निशाना है ईरान के मिसाइल का वो नहीं बन पाया और ऐसे में वहां पर स्थिति देखिए इसलिए गंभीर नजर आ रही है क्योंकि बार बार जिस तरीके से ईरान की ओर से हमले हो रहे हैं इसके बाद पूरे इलाके में सायरन और धमाके की गूंज सुनाई दे रही है। दहशत का माहौल वहां पर देखने को मिल रहा है। लोगों को अलर्ट रहने को लेकर यहाँ पर सायरन जो है वो बजाए जा रहे हैं। सायरन बजने का मतलब ये कि लोगों के लिए अलर्ट जारी किया जा रहा है कि अगर आप कहीं भी हैं आप खुद को सुरक्षित ठिकानों पर अब लेकर जाएं। और इसी वजह से अलग अलग जगहों पर यहाँ पर सायरन की जो आवाज है उसकी गूंज सुनाई दे रही है। तो कुल मिलाकर देखिए इराक में भी अब जिस तरीके से बमबारी हो रही है, बारूदों की बौछार ईरान की ओर से लगातार वहां पर जारी है। लेकिन इस बीच आयरन डोम ने भी यहाँ पर एक्शन दिखाया है। आयरन डोम ने कई मिसाइलों को ध्वस्त किया है, सटीक निशाना नहीं बैठ पाया है। और इसके बाद क्योंकि देखिए स्थिति वहां पर लगातार गंभीर बनी हुई है बीते 9 दिनों से और आज भी लगातार अलग अलग हिस्सों में, अलग अलग खाड़ी देशों में ईरान की ओर से हमले जारी हैं। हालांकि स्टेटमेंट ये जरूर सामने आता है ईरान के राष्ट्रपति की ओर से कि हम खाड़ी देशों पर, पड़ोसी देशों पर हमले नहीं करेंगे। इसके लिए वो माफी भी मांगते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी ड्रोन के जरिए, मिसाइलों के जरिए अटैक अलग अलग हिस्सों में जारी है। हमले के खिलाफ आयरन डोम ने यहाँ पर एक्शन दिखाया है और कई मिसाइलें जिसे ध्वस्त करने का काम किया गया है आयरन डोम की ओर से। और इसी के साथ आपको ये बता दें कि ईरान में जो स्थिति बनी हुई है इसे लेकर ईरान ने पहली बार इजराइल के कई शहरों पर क्लस्टर बम गिराकर संघर्ष को एक नई और खतरनाक दिशा दे दी है। ये ऐसे हथियार हैं जो कि एक विस्फोट में दर्जनों छोटे बमों को हवा में बिखेर देते हैं और बड़े इलाके को तबाही में बदल देते हैं। और इजराइल का दावा यह है कि इस हमले से कई शहरों में भारी नुकसान हुआ है और एयर डिफेंस सिस्टम को लगातार सक्रिय भी रखना पड़ रहा है, जिससे रक्षा खर्च भी तेजी से बढ़ गया है। युद्ध के मैदान में एक और चिंता बढ़ रही है, ईरान के संभावित डर्टी बम की। रिपोर्टों के मुताबिक तेहरान के पास बड़ी मात्रा में संवर्धित यूरेनियम मौजूद है। दूसरी ओर इजराइल और अमेरिका के जेट अब ग्रेविटी बम के इस्तेमाल की रणनीति पर भी विचार कर रहे हैं। रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। ईरान ने पहली बार इजराइल पर बरसाए